everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And this video is the second part in the lecture series on possession, because in earlier video we had covered the meaning of possession and the concept of possession in law and possession in fact. And now we are going to discuss the elements of possession as well as Savigny's theory of possession. तो एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन को जानने से पहले पोजेशन की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं. And these definitions are given by some important jurists and legal theorists. So Pollack says that having physical control over the thing constitutes possession, and according to Salmon, the possession of a material object is the continuing exercise of a claim to the exclusive use of it. And this possession involves two things: claim of exclusive user and conscious or actual exercise of this claim, that is physical control over the thing. So according to Salmon, possession क्या है? Possession किसी material object को exclusively use करने का right है. And this possession involves two things. एक आपका object पर claim और दूसरा आपका उस पर physical control. Now the next definition is given by Mark B. Mark B said that possession is the determination to exercise physical control over a thing on one's own behalf coupled with the capacity to do so. And Main defines possession as physical detention coupled with the intention to hold the thing detained as one's own. तो इन सभी डेफिनेशंस में आपने नोटिस किया होगा कि दो चीज़ें हर जूरिस्ट ने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड की है. फर्स्ट इज़ फिजिकल कंट्रोल एंड सेकेंड इज़ इंटेंशन टू होल्ड द ऑब्जेक्ट. So these are the two elements of possession. पहला है physical element which consists in physical control over the thing, and second is which consists in the determination to exercise that control. That means हमारी उस ऑब्जेक्ट को अपने पास रखने के लिए, उसका पोजेशन लेने के लिए इंटेंशन भी होनी चाहिए. So we will discuss these two elements in detail. और मेंटल एलिमेंट को एनिमस पॉजिडेंडी कहते हैं और फिजिकल एलिमेंट को कॉर्पस पोजेशन कहते हैं. नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस द कॉर्पस पोजेशन. तो कॉर्पस पोजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ पोजेशन. एज आई टोल्ड यू बिफोर, पोजेशन इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट. जब आपका किसी चीज़ पर फिजिकल कंट्रोल हो और आप उसे एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकते हो, किसी और का उस पर राइट ना हो, तो उसे कॉर्पस पोजेशन कहते हैं. सो फॉर कॉर्पस पोजेशन टू थिंग्स आर नेसेसरी. एक तो आपका फिजिकल कंट्रोल और दूसरा ये कि आपके पास दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी से एब्सटेन या एक्सक्लूड करने की एब्सोल्यूट पावर हो. सपोज़ अगर आपके पास कार है तो आप दूसरे से मना कर सकते हो ना कि मेरी कार यूज़ मत करना, और दूसरे लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए आप क्या करोगे? अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कार को कंसील कर सकते हो, फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हो, बैरियर्स लगा सकते हो, और यू कैन एक्सप्रेस योर विल टू होल्ड दैट कार टू द अदर पर्सन. दैट मीन्स आप दूसरे पर्सन को क्लियरली ये शो करोगे कि इस कार पर आपका अधिकार है, जिससे कि वो उस कार को यूज़ करने के बारे में ना सोचे. And the next point is that it is not necessary that possessor must have physical control with the thing possessed. Suppose आप अपने कुछ पैसे एक बॉक्स में रखकर उसे लॉक करके की अपने पास रख लेते हो. अब चाहे बॉक्स फिजिकली आपके पास नहीं है, लेकिन उन पैसों का पोजेशन अब भी आपका ही है. इसी तरीके से सपोज करो आपके घर में कुछ गेस्ट आते हैं एंड यू गेव देम सिल्वर स्पून टू ईट द डिनर. अब चाहे सिल्वर स्पून आपके गेस्ट के हाथ में है, लेकिन उस सिल्वर स्पून पर अब भी आपका ही पोजेशन है. एंड पोजेशन इज़ नॉट लॉस्ट बाय टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ द पोजेसर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. जैसे अगर आपका डॉग आपके हाथ से छूटकर भाग जाए, चाहे आपका कंट्रोल उस पर टेम्परेरीली ना रहा हो, लेकिन डॉग रहेगा तो आपका ही ना, पोजेशन तो आपका ही रहेगा डॉग पर. इसके बाद है पोजेशन होने के लिए फ़िज़िकल पावर की ज़रूरत नहीं है. आप दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने से या एक्सक्लूड और एब्सटेन करने के लिए फ़िज़िकल पावर यूज़ करो, ये ज़रूरी नहीं है. In fact, corpus possession depends more on the general exception that others will not interfere.
यानी कि जब आपका किसी चीज़ पर पोजेशन है तो आपका उस चीज़ पर क्लेम दूसरे पर्सन को क्लियरली विजिबल होगा और आपकी विल ये शो करेगी कि आपका उस चीज़ पर पोजेशन है। सो फाइनली कॉर्पस पोजेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फिजिकल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट और दूसरा रिलेशन ऑफ द पोजेसर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ पोजेशन इज एनिमस पॉजिडेंडी एंड दिस इज अ सब्जेक्टिव एलिमेंट। Animus possidendi means the intention of possession for the exclusive use of the thing possessed. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर आपका पोजेशन है तो उसे पोजेस करने की आपकी इंटेंशन भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप दूसरे पर्सन को ऑब्जेक्ट को लेने से या मना कर सकते हो। सो इंटेंशन टू पोजेस अ थिंग इज़ नेसेसरी टू क्लेम अ राइट ओवर दैट थिंग। और इंटेंशन किस चीज़ की होनी चाहिए? एक तो उस ऑब्जेक्ट या उस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली यूज़ करने की इंटेंशन होनी चाहिए एंड सेकेंडली दूसरे पर्सन को अपने ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी से एब्सटेन या एक्सक्लूड करने की इंटेंशन होनी चाहिए। सपोज़ एक थीफ के पास भी रियल पोजेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक थीफ जिसने कोई चीज़ की चोरी की है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी या कोई गोल्ड चेन, उस पर थीफ का पूरा पोजेशन होगा। उस ज्वेलरी के रियल ओनर को छोड़कर और कोई क्लेम नहीं कर सकता उस ज्वेलरी को। द नेक्स्ट पॉइंट इज ए मेयर क्लेम टू द यूज ऑफ अ थिंग डज नॉट अमाउंट टू द पोजेशन। दैट मीन्स अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी हो। क्यों? क्योंकि आपके पास यूज़ करने का राइट तो है लेकिन एक्सक्लूसिवली यूज़ करने का राइट नहीं है। अगर आप दूसरे पर्सन से मना नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए तो उसे हम एनिमस पॉजिडेंडी नहीं कहेंगे। और एनिमस पॉजिडेंडी होने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एज एन ओनर किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो। जैसे टीनेंट या मॉर्टगेजर के केस में एक टीनेंट के पास भी तो प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है जबकि टीनेंट ओनर नहीं है, और एनिमस पोजेशन के लिए जनरल इंटेंशन ही काफ़ी है। जैसे कि एक शॉपकीपर के पास कितने सारे गुड्स होते हैं तो हर एक के चीज़ के लिए स्पेसिफिक इंटेंशन तो नहीं होगी जो भी चीज़ें उसने अपनी शॉप में रखी है। तो शॉपकीपर की तो जनरल इंटेंशन होगी ना कि जो भी गुड्स उसकी शॉप में हैं उन सब पर उसका पोजेशन है। तो ये तो बात हो गई एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन की, जिसमें हमने कॉर्पस पोजेशन और एनिमस पोजेशन डिस्कस किया है। कॉर्पस पोजेशन में हमने क्या पढ़ा कि कॉर्पस पोजेशन में फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए और एनिमस पॉजिडेंटी में इंटेंशन टू पोजेस अ थिंग होनी चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द सेविग्नीज थ्योरी ऑफ पोजेशन। तो अगर आपको कॉर्पस पोजेशन और एनिमस पॉजिडेंडी अच्छे से समझ आ गए हैं तो सेविग्नी की थ्योरी इजीली समझ आ जाएगी। सेविग्नी की थ्योरी रोमन ज्यूरिस्ट पॉल के एक टेक्स्ट पर बेस्ड है जिसमें सेविग्नी ने कहा है कि पोजेशन के दो एलिमेंट्स होते हैं, कॉर्पस पोजेसनिस एंड एनिमस डोमिनी। तो कॉर्पस मीन्स अकॉर्डिंग टू सेविग्नी, कॉर्पस का मतलब है इफेक्टिव फिजिकल कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कॉर्पस पोजेशनिस्ट होने के लिए ऑब्जेक्ट पर फिजिकल पावर होनी ज़रूरी है पोजेसर की। तो सेविग्नी ने कॉर्पस पोजेशनिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ पोजेशन एंड द सेकेंड इज रिटेंशन ऑफ द पोजेशन। तो कॉर्पस पोजेशनिस्ट होने के लिए पोजेशन के कमेंसमेंट के टाइम यानी कि शुरुआत में जब हम कोई प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट एक्वायर करते हैं तब ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की फ़िज़िकल पावर होनी ज़रूरी है, और दूसरे पर्सन को एब्सटेन करने के लिए भी पोजेसर के पास फिजिकल पावर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पोजेशन होना ज़रूरी है। लेकिन रिटेंशन ऑफ पोजेशन के लिए जब आप अपनी इच्छा या अपनी मर्ज़ी के अनुसार फिजिकल पावर को उस ऑब्जेक्ट पर फिर से अप्लाई कर सकते हो तो उसे हम रिटेंशन ऑफ पोजेशन कहेंगे। सेविग्नी ने इसे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। सपोज़ आप कोई हॉर्स ख़रीदते हो, हॉर्स ख़रीदने के बाद उसका पोजेशन आपके पास आ गया। एट दैट टाइम आपका हॉर्स के साथ इमीडिएट रिलेशन होना ज़रूरी है, हॉर्स आपके हाथ में आना ज़रूरी है, फिर चाहे आप उस पर राइड कर सकते हो, लेकिन आपके पास हॉर्स का पोजेशन आ गया
तो उसके रिटेंशन के लिए इमीडिएट फिजिकल कंट्रोल ज़रूरी नहीं है। आप उसे फील्ड में छोड़ें, स्टेबल में रखें, हॉर्स पर आपका ही पोजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ पोजेशन इन सेवेग्नीज थ्योरी इज एनिमस डोमिनी। एनिमस डोमिनी मीन्स द मेंटल एलिमेंट। सो प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट को पोजेस करने की इंटेंशन को ही एनिमस डोमिनी कहा है सेवेग्नी ने। तो एनिमस डोमिनी का मतलब है अपनी प्रॉपर्टी को पोजेस करने की एक कंटिन्यूस इंटेंशन, जिसके थ्रू आप अपने अलावा बाकी सभी लोगों को अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने से एक्सक्लूड कर सकते हैं। और सेवेग्नी ने ये भी कहा है कि टेनेंट, बोरोवर या एजेंट का लेंट या इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी पर इसलिए पोजेशन नहीं होता क्योंकि टेनेंट या एजेंट ओनर की प्रॉपर्टी को अपना अधिकार समझकर होल्ड नहीं कर सकता। सो बेसिकली सेवेग्नी की थ्योरी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्रक्स है इसका, कि कॉर्पस पोजेसनिस और दूसरा एनिमस डोमिनी। कॉर्पस पोजेसनिस मीन्स किसी चीज़ को पोजेस करने के लिए आपको फिजिकल पावर होनी ज़रूरी है उसके ऊपर, और एनिमस डोमिनी मीन्स किसी चीज़ को पोजेस करने के लिए इंटेंशन टू होल्ड एज ओनर होनी चाहिए, अ डिज़ायर टू होल्ड फॉर वन सेल्फ होनी चाहिए। इसके बाद हम सेवेग्नी की थ्योरी को एनालाइज करते हैं, क्या क्या कमियां हैं सेवेग्नी की थ्योरी में। सो वाई सेवेग्नीज एनालिसिस इज रॉन्ग। द फर्स्ट पॉइंट इज सेवेग्नी की थ्योरी एक रोमन जूरिस्ट नेम्ड एज पॉल के एक टेक्स्ट पर बेस्ड है, जिसे सेवेग्नी ने प्रॉपर कंटेक्स्ट में इंटरप्रिटेट नहीं किया है। सेवेग्नी का कहना है कॉर्पस और एनिमस दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर ही पोजेशन बनता है, जबकि कॉर्पस और एनिमस सिर्फ दो कंडीशंस हैं जो पोजेशन एक्वायर करने के लिए होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सेवेग्नीज थ्योरी, अगर कॉर्पस और एनिमस दोनों में से किसी पर्सन के पास एक एलिमेंट ना हो तो पोजेशन नहीं कहलाएगा और उसके पास पोजेशन नहीं होगा। लेकिन अब पोजेशन का कंसेप्ट चेंज हो गया है। अगर कॉर्पस या एनिमस इन दोनों में से एक ना हो, दैट मीन्स फिजिकल कंट्रोल या इंटेंशन ना हो पोजेस करने की किसी पर्सन के पास, तो पोजेशन हो सकता है उसके पास। और कई केसेस में एनिमस और कॉर्पस दोनों एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं, तब भी पोजेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर और स्लेव का केस है। एक मास्टर के पास एक स्लेव का पोजेशन है, तो जो भी ऑब्जेक्ट स्लेव के पास है वो अल्टीमेटली मास्टर के ही होंगे। तो यहाँ मास्टर को पता भी नहीं है कि स्लेव के पास किस चीज़ का पोजेशन है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी स्लेव के पास है उसके लिए मास्टर की स्पेसिफिक इंटेंशन या एनिमस होना तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ एनिमस भी नहीं है मास्टर के पास और कॉर्पस भी नहीं है, दोनों एलिमेंट्स एब्सेंट है, फिर भी पोजेशन मास्टर के पास है। सेकेंडली, रोमन लॉ ऐसे किसी पोजेशन को प्रोटेक्ट नहीं करता जो अनलॉफुली एक्वायर किया गया हो, जैसे चोरी करके एक्वायर की हुई कोई प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट का पोजेशन। लॉ ये मानता है कि प्रॉपर्टी अब भी रियल ओनर की ही है, तो यहाँ भी पोजेशन के दोनों एलिमेंट्स नहीं हैं ओनर के पास, लेकिन फिर भी लॉ ओनर का ही पोजेशन मानता है। तो सेवेग्नी की थ्योरी कहती है कि ऑब्जेक्ट पर इफ़ेक्टिव फिजिकल कंट्रोल होना ज़रूरी है या फिर कंट्रोल होने की विल होना ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअल और प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम देखें तो अगर कोई पर्सन अपनी लैंड प्रॉपर्टी छोड़कर किसी और कंट्री में कुछ दिनों के लिए चला जाता है, तब भी उस प्रॉपर्टी पर उस पर्सन का ही पोजेशन माना जाता है, जबकि यहाँ इफ़ेक्टिव कंट्रोल नहीं है। इसके बाद सालमन ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं सेवेग्नी की थ्योरी पर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन ऑफ सालमन इज, इवन एट द कमेंसमेंट ए पोजेसर नीड नॉट हैव अ फिजिकल पावर ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स। तो पोजेशन के कमेंसमेंट के टाइम भी दूसरे लोगों को एब्सटेन करने के लिए फिजिकल पावर का होना ज़रूरी नहीं है। सालमन ने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। एक छोटे बच्चे के हाथ में या किसी डेड पर्सन के हाथ में कुछ पैसे हैं, तो किसी स्ट्रॉन्गर पर्सन को उनसे पैसे छीनने से बचाने के लिए उनके पास फिजिकल पावर नहीं है, लेकिन तब भी उन पर उस बच्चे का पोजेशन, वो जो पैसे बच्चे के हाथ में है या एक डेड पर्सन के हाथ में है, उन पर बच्चे का पोजेशन माना जाता है। और सालमन का कहना है कि पोजेशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड पोजेशन एट रिटेंशन, पोजेशन के दो एलिमेंट्स नहीं हो सकते।
पोजेशन बिगनिंग से लेकर एंड तक सेम ही होता है। The third and the last objection raised by Salmon on Savigny's theory is that Salmon said that theory of Savigny is inapplicable to the possession of incorporeal things. इनकॉर्पोरल थिंग्स पर सेविग्नी की थ्योरी इनएप्लीकेबल है। जैसे कि कोई बड़ी या वास्ट लैंड जिस पर किसी का पोजेशन है, तो इतनी वास्ट लैंड पर किसी दूसरे पर्सन को फिजिकल पावर से एब्सटेन नहीं किया जा सकता। ये तो बात हो गई सेविग्नी की थ्योरी और एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन की। होप आपको समझ में आ गए होंगे। सेविग्नी की थ्योरी में कॉर्पस पोजेसनिस का मतलब है फिजिकल पावर से किसी को एक्सक्लूड करना, और एनिमस डोमिनी का मतलब है इंटेंशन टू हैव द पोजेशन ऑन द थिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पोजेशन एंड साल्मन्स थ्योरी ऑफ पोजेशन। And if you found the video helpful then please hit the like button, और लॉ से रिलेटेड ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। See you in the next video. Till then, study hard, take care, bye bye.